आज भारत देश में जगह जगह बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा देखने को मिलती है। पर क्या आपको यह पता है कि बाबा साहेब की पहली प्रतिमा कब, किसने और कहां लगवाई थी? क्या आपको यह भी पता है कि जब बाबा साहेब की पहली प्रतिमा स्थापित की गई तो क्या वे उस समय जीवित थे? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जा रहा था तो कई लोग कहते हैं कि उनके साथ एहसान किया गया, पर हकीकत यह है कि पूरे मुल्क में बाबा साहेब से ज्यादा योग्य और हुनरमंद कोई था ही नहीं। मैं गया हूं बड़ौदा के सयाजी बाग, वहां जहां बाबा साहेब नौकरी करने गए थे। ऑफिसर रैंक की नौकरी थी, मगर चपरासी फाइल फेंक देता था। पीने का पानी अलग था। इतना अपमान, इतनी जलालत, रहने को घर तक नहीं मिला। जाति देखकर भेदभाव किया गया। टूट गए बाबा साहेब। ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे, वहीं बैठकर रोए। आज उस जगह को संकल्प भूमि कहा जाता है। अगर वो चाहते तो विदेश में शानदार नौकरी कर सकते थे, लेकिन वो भागने वालों में से नहीं थे, वो बदलने वालों में से थे। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई अधूरी जानकारी पहुंचे, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा साहेब की बातें यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो कमेंट में यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा साहेब से संबंधित हर जानकारी भारत के जन जन तक पहुंचे, और यह जिम्मेदारी अब हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए अब वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। साल था 1950। भारत आजाद हो चुका था, नया संविधान बन चुका था, लेकिन देश का दिल अभी भी जंजीरों से आजाद नहीं हुआ था। जाति भेद, ऊंच नीच की दीवारें अब भी वैसी ही खड़ी थीं जैसी सदियों से खड़ी थीं। ऐसे दौर में एक शहर था, कोल्हापुर। एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में ही क्रांति की खुशबू थी। यह वही धरती थी जहां छत्रपति शाहू महाराज ने सामाजिक समानता के बीज बोए थे। वह महाराज जिन्होंने अछूत कहे जाने वालों के लिए स्कूल खुलवाए, नौकरियां दिलवाईं और एक छोटे से लड़के को छात्रवृत्ति दी, जिसका नाम था भीमराव। अब सुनिए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी जब इतिहास खुद झुक गया था। बाबा साहेब अंबेडकर, जो अब भारत के संविधान निर्माता बन चुके थे, देश के पहले कानून मंत्री बन चुके थे, लेकिन दिलों में जगह बनाना अभी बाकी था। उसी समय कोल्हापुर के एक साधारण से सामाजिक कार्यकर्ता भाई माधवराव बागल ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, देश ने आजादी देखी, संविधान देखा, अब इस देश को अपने असली नायक का चेहरा भी देखना चाहिए, पत्थर में तराशे हुए अमर रूप में। लेकिन कौन था यह नायक, और कहां बनने वाली थी उसकी पहली प्रतिमा? शहर के बीचों बीच एक चौराहा था, बिंदु चौक। वह जगह जहां लोग हर रोज आते जाते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वहीं इतिहास लिखा जाएगा। बागल जी चुपचाप तैयारियों में जुट गए। लोगों ने विरोध किया, बातें बनाई, डराया भी। क्यों कर रहे हो ये सब? समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उनका जवाब साफ था, जिसने हमें इंसान कहा, हम उसके सम्मान में पीछे कैसे हट सकते हैं। और फिर आया वह दिन, 9 दिसंबर 1950। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। लोग धीरे धीरे बिंदु चौक की ओर बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या होने वाला है। फिर एक काले कपड़े से ढकी हुई आकृति के पास भीड़ रुकी। जैसे ही पर्दा हटाया गया, हर आंख नम हो गई। वह थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पहली स्थायी प्रतिमा। हां, आपने सही सुना, पहली स्थायी मूर्ति, वो भी बाबा साहेब के जिंदा रहते। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं थी, वह था आत्मसम्मान का ऐलान। वह था सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का पहला हथौड़ा। अंबेडकर उस दिन वहां मौजूद नहीं थे। वो दिल्ली में अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन इस आयोजन की जानकारी और सहमति उनके पास थी। उनकी आत्मा वहां थी, हर उस व्यक्ति की आंखों में जिसने उसे देखा, हर उस दिल में जिसने उसे महसूस किया। इस मूर्ति के साथ एक परंपरा शुरू हुई, जो 1928 में पुणे की अस्थायी प्रतिमा से शुरू हुई थी, अब कोल्हापुर में स्थायी रूप में बदल चुकी थी। और इसके बाद
जागा पूरा भारत। हर गली हर शहर में बाबा साहेब की मूर्तियां लगने लगीं। वो अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे। आज जब आप कोल्हापुर जाएं, बिंदु चौक पर खड़े होकर उस मूर्ति को देखें, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। आप महसूस करेंगे वह पहला हथौड़ा आज भी गूंजता है। वह आवाज आज भी कहती है, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण पर आते हैं जब अंबेडकर की पहली मूर्ति बनाई गई थी। यह कार्य किया था एक साधारण से दिखने वाले लेकिन महान कलाकार और साहित्य प्रेमी भगवान दास रूबेल ने। उन्होंने 1950 के दशक में पहली बार डॉ. अंबेडकर की एक मूर्ति बनाई थी। यह मूर्ति नागपुर के देवली परिसर में स्थापित की गई थी, जहां डॉ. अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भगवान दास रूबेल कोई प्रसिद्ध मूर्तिकार नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सामाजिक जागरूकता, अंबेडकर विचारधारा के प्रति आस्था और बदलाव के लिए प्रतिबद्धता थी। यह मूर्ति उस काल की एक साहसी रचना थी जब समाज में अंबेडकर से जुड़े प्रतीकों को जगह मिलना भी आसान नहीं था। उस समय की स्थिति को समझना आवश्यक है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी भी लंबी थी। अंबेडकर की लोकप्रियता उनके विचारों के कारण लगातार बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही एक विशेष वर्ग उनके विचारों से भयभीत भी था। इस परिस्थिति में किसी की मूर्ति बनाना एक राजनीतिक और सामाजिक साहस का काम था। भगवान दास रूबेल ने यह कार्य केवल मूर्तिकला के प्रेमवश नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा माना। जब उन्होंने मूर्ति बनानी शुरू की, तब उनके पास न पर्याप्त संसाधन थे, न सरकारी सहयोग और न ही किसी बड़ी संस्था का समर्थन। यह कार्य आत्मबल और सामाजिक परिवर्तन की गहराई से उपजा था। अब आप सोच रहे होंगे, एक मूर्ति बनने से क्या फर्क पड़ा? परंतु यह समझना आवश्यक है कि मूर्ति केवल एक आकृति नहीं होती। वह स्मृति होती है, विचारधारा का स्तंभ होती है, प्रेरणा का स्रोत होती है। जब पहली बार अंबेडकर जी की प्रतिमा जनता के सामने आई, तो लोगों ने उसे सिर झुकाकर नमन किया। उन्होंने उसे केवल श्रद्धा से नहीं देखा, बल्कि उसमें अपने अधिकारों की झलक देखी, अपने आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति देखी। यह प्रतिमा समाज के उस वर्ग के लिए आशा का प्रतीक बनी जिसने सदियों तक अपमान और तिरस्कार सहा था। इस मूर्ति के अनावरण का क्षण भारत के कई कोनों में अंबेडकर आंदोलन को एक नई दिशा देने वाला क्षण था। यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं रही, यह एक लहर बन गई। उस पहली मूर्ति ने भारत में हजारों लाखों अंबेडकर मूर्तियों के निर्माण की राह खोल दी। आज जब हम किसी चौराहे पर, किसी संस्था के सामने, किसी विद्यालय में या किसी ग्राम के किनारे अंबेडकर जी की प्रतिमा देखते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी शुरुआत एक छोटे लेकिन सच्चे प्रयास से हुई थी। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मूर्ति निर्माण का कार्य केवल शारीरिक श्रम नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक, वैचारिक और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। भगवान दास रूबेल ने यह प्रतिमा केवल हाथ से नहीं, दिल से बनाई। उन्होंने अंबेडकर जी की छवि को केवल सटीकता से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से तराशा। मूर्ति में अंबेडकर जी का चेहरा गंभीर था, दृष्टि में दूरदर्शिता थी और मुद्रा में नेतृत्व की झलक थी। यह वह मूर्ति थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी, जो प्रेरणा का स्रोत बनती थी। इस पहली मूर्ति के बनते ही पूरे देश में अंबेडकर मूर्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। सामाजिक कार्यकर्ताओं, दलित संगठनों, शिक्षण संस्थानों और आम जनता ने अंबेडकर जी की मूर्तियां स्थापित करनी शुरू कर दीं। यह केवल उन्हें सम्मान देने का कार्य नहीं था, बल्कि यह अपने अधिकारों का प्रतीक खड़ा करना था। आज भारत में शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां अंबेडकर जी की प्रतिमा न हो, लेकिन यह श्रृंखला शुरू हुई उस एक साहसिक कदम से, उस पहले कलाकार के समर्पण से, जिसने अपने समय की तमाम बाधाओं को पार कर यह अद्वितीय कार्य किया। जब हम डॉ. अंबेडकर की मूर्तियों को देखते हैं, तो वे केवल धातु या पत्थर नहीं होतीं, वे हमारी चेतना के प्रतीक होती हैं। वे हमें संविधान, समानता, न्याय और मानवाधिकार की याद दिलाती हैं। वे हमें उस संघर्ष की कहानी सुनाती हैं जो एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी ने लड़ी थी।
और इस पूरी कहानी की शुरुआत उस पहले कदम से होती है जो भगवान दास रूबेल ने उठाया था। आज हम उस पहले मूर्तिकार को नमन करते हैं जिसने बिना किसी दिखावे, बिना किसी प्रचार के डॉ. अंबेडकर को एक मूर्त रूप दिया। यह कार्य न केवल ऐतिहासिक था बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी भी था। यदि उन्होंने वह पहल न की होती तो शायद आज अंबेडकर मूर्तियां केवल एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह जातीं। लेकिन वह पहला प्रयास एक आंदोलन बन गया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी हम अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हमें उन अनाम नायकों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने उस मूर्ति को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी, जिन्होंने समाज को एक नई दृष्टि दी। भगवान दास रूबेल जैसे लोग इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, पर वे इतिहास बनाते हैं। यही थी कहानी उस पहली प्रतिमा की जिसने इतिहास को बदल दिया। जिनके इरादों में जान होती है वही इतिहास बनाते हैं। अगर आप भी बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए। बाबा साहेब के विचारों को घर घर पहुंचाने का यह सफर आपके बिना अधूरा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस आंदोलन की आवाज बने। जय भीम, जय भारत।